अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने हमें वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स दिया। तो हमें याद आया कि किस बेरहमी से हिंदुस्तान में इन नाम निहाद वाइल्ड लाइफ के मुहाफ़िज़ों ने 80,000 शेरों को मौत की नींद सुला दिया था। आज इस अफसोसनाक मामले के मज़ीद दर्दनाक पहलुओं पर बात करेंगे कि ये सब क्यों किया गया। प्रोफेसर जोसेफ अपनी किताब फेस हिम लाइक अ ब्रिटन में लिखते हैं, बरतानवी राज में हिंदुस्तान में शेरों के इस बेरहमाना शिकार की एक वजह टीपू सुल्तान से अंग्रेजों की नफरत थी। टीपू सुल्तान शेरों के दिल दादा थे। उन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता था। टीपू संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है शेर जैसा। उनकी तलवारों और खंजर पर भी शेर की छवि बनी हुई थी। शेर ही उनकी सल्तनत का सरकारी निशान था और उनके लिए जो तख्त बनाया गया था वो भी ऐसा था जैसे कोई शेर के ऊपर बैठा हुआ हो। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी मेमारों से एक मुजस्समा बनवाया था जिसमें एक शेर एक अंग्रेज सिपाही को गिराए हुए है। ये मुजस्समा आज भी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। चुनाचे टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के बाद अंग्रेजों ने उनका नामो निशान मिटाने के लिए शेरों का इस बेरहमी से शिकार किया कि जहां लाखों शेर पाए जाते थे वो बरतानवी राज के इख्तिताम पर महज चंद हजार रह गए थे। वहशत के इस सारे खेल में शेरे मैसूर की तजलील मकसूद थी। चुनाचे टीपू सुल्तान के मैसूर में ही वैन इंजन नामी एक फर्म कायम की गई जो शेरों को हनूत करती और खाल में भूसा भरकर जानवरों के मॉडल तैयार करती थी। ये काम कहीं और भी हो सकता था। मैसूर से बड़े शहर भी मौजूद थे जहां पर कारोबार के इम्कानात मैसूर से कहीं ज्यादा थे, लेकिन चूंकि मकसद सुल्तान टीपू की निस्बत की तजलील थी इसीलिए ये फर्म मैसूर में कायम की गई। मैसूर में वहशत का ये खेल कितनी शिद्दत से खेला गया इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ इस एक फर्म ने 44,000 शेरों और 30,000 चीतों की खाल को प्रोसेस किया। जिस शहर में शेरे मैसूर सुल्तान टीपू की यादें बसेरा किए हुए थी उस मैसूर के बाजारों में और चौराहों में शेरों की खालों को खुश्क किया जाता था। हिंदुस्तान भर से शेर मारकर उनकी खाल मैसूर भिजवाई जाती थी। यही नहीं बल्कि सुल्तान टीपू से जुड़ी हर निस्बत को जलील किया गया। वाइसराय ने अपने कुत्ते का नाम टीपू रखा और फिर अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर्स ने इसी रस्म को आगे बढ़ाया। टीपू सुल्तान की रियासत में सूबेदार का ओहदा गवर्नर का ओहदा होता था। अंग्रेज ने एक लेफ्टिनेंट के मातहत ओहदे को सूबेदार का नाम दे दिया। टीपू सुल्तान के वजीर खुराक के मनसब को खान सामा कहा जाता था। अंग्रेजों ने अपने बावर्ची को खान सामा कहना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान ने सल्तनते उस्मानिया के खलीफा से मदद चाही थी। अंग्रेजों ने हज्जाम का नाम खलीफा रख दिया। टीपू के दरबार में पगड़ी को इज्जत और फजीलत की अलामत समझा जाता था। अंग्रेजों ने नौकरों और गुलामों को पगड़ी पहना दी। टीपू सुल्तान के दौर में जमादार एक बहुत बड़े पुलिस अफसर का नाम था। अंग्रेजों ने खाकरूब को जमादार बना दिया। हमारी फर्माबरदारी देखिए कि हम आज नफरत और तजलील की इस मीरास को गले से लगाए फिर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम मुहज्जब हो गए हैं। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों की ये नफरत इसलिए थी कि वो हिंदुस्तान का आखिरी आजाद सुल्तान था। बहादुर शाह जफर जैसे किरदार को आखिरी सुल्तान कहना एक बदतरीन मजाक से कम नहीं है। मुगलों का तो ये आलम था कि 1797 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए सल्तनते उस्मानिया को तो खत लिखा, लेकिन दिल्ली में बैठे औरंगजेब आलमगीर के बेटे शाह आलम को खत नहीं लिखा, क्योंकि टीपू सुल्तान को मालूम था कि ये सुल्तान महज एक नौरा है जिसके बारे में दिल्ली शहर में मनचले नारे लगाते फिरते थे।
سلطان شاہ عالم از دلی تپالم، چنانچہ آخری آزاد سلطان کی ہر نسبت کو ذلیل کیا گیا۔ جارج نامی ایک برطانوی افسر نے اپنے ہندوستان میں قیام کے دوران 400 شیروں کا شکار کیا اور جیفری نائجل نے 300 شیر مارے، یعنی صرف 2 برطانوی اہلکاروں کے ہاتھوں 700 سے زائد شیر مارے گئے۔ امریکہ کے بریگیڈیئر جنرل ولیم مچل 1924 میں وائسرائے کے مہمان کے طور پر بھارت آئے تو انہوں نے یہاں جانوروں کا بے رحمی سے شکار کیا۔ یہی وہ صاحب ہیں جنہیں امریکہ میں فادر آف دی ایئر فورس کہا جاتا ہے اور بعد میں جن کا کورٹ مارشل بھی ہوا تھا۔ انہوں نے ٹائیگر ہنٹنگ ان انڈیا میں شائع ہونے والے نیشنل جیوگرافک میگزین کے ایک مضمون میں لکھا ہے، گزشتہ 3 دنوں میں ہم نے اتنے زیادہ جانوروں کا شکار کیا کہ ان کی کھالیں خشک نہ ہو سکی، چنانچہ ہم نے یہ ساری کھالیں ٹرک کی چھت پر ڈال دی کہ راستے میں ہی خشک ہوتی رہیں گی۔ برطانوی افسران اور اہلکاروں نے بر صغیر کے جنگلوں میں جس بے رحمی سے شکار کیا وہ ایک تاریک باب ہے۔ وائسرائے لارڈ اورون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 تیتر مارے تھے۔ راولپنڈی کے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب نے پوٹھوہار کے علاقے میں ایک روز میں 40 ہرنوں کا شکار کیا تھا۔ میرے خیالات کا یہ سلسلہ ٹوٹا تو دیکھا کہ محفل ابھی جاری ہے۔ بر صغیر کی جنگلی حیات کا قتل عام کرنے والے مہربان اب ہمیں سمجھانے آئے بیٹھے تھے کہ ایک مہذب قوم کی طرح جنگلی حیات کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، اور احساس کمتری کے مارے شرکاء کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں اس بات پر مکمل اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہم مقامی لوگوں کے مہذب ہونے میں ابھی بھی بہت وقت لگے گا۔